हेलो बच्चों, आप सबको आज के इस प्यारा सा सेशन क्लास 11th लॉन्चिंग में स्वागत है। उन सभी विद्यार्थियों को ढेर सारी शुभकामनाएं जो इस वर्ष 10वीं क्लास को परीक्षा को देकर अच्छे अंक से या साधारण अंक से पास हुए हैं और यहां तक पहुंच गए। देखिए, सबसे पहली बात मैं बता देता हूं, पहले आप क्या किए हैं उससे कोई मतलब नहीं। आपको गणित आती है नहीं आती है ये सबसे कोई लेना देना नहीं। मैं सीधा सीधा ये बात आपको ये आश्वस्त कर देना चाहता हूं कि गणित के क्षेत्र में आप क्या जानते हैं क्या नहीं जानते वो सबसे कोई फर्क नहीं पड़ता है। आप मेहनत करेंगे अभी से, गणित में बेहतर हो जाएंगे। सामने कोई ऐसा व्यक्ति नहीं बोल रहा है जो बहुत बड़े लेवल की रॉकेट साइंस की पढ़ाई पढ़ी है। मैं बहुत साधारण विद्यार्थी 10वीं क्लास में रहा हूं और मेरा गणित में मैं फेल होते होते पास किया हूं। मतलब मेरा गणित विषय में 30 अंक प्राप्त हुआ है। तो आप इसी से अंदाजा लगा सकते हैं कि मैं गणित विषय का कितने समझदार विद्यार्थी हुआ करते थे। तो आपके दिमाग में किसी भी प्रकार को गणित को लेकर अगर सूचना मिली है तो वो सभी अफवाहें और गलत सूचना मिली है। गणित कोई ऐसा विषय है नहीं। मैं जितना आपको बताना चाहूं उसमें एक बात और मेंशन मैं कर देता हूं कि 10वीं क्लास से आपको 11वीं क्लास या 12वीं क्लास तो एकदम आपको आसान लगेगा। ये मैं नहीं बोल रहा हूं। कोई भी बच्चा इस वर्ष 12वीं क्लास का एग्जाम दिया हो उससे आप पूछ लीजिएगा कि क्लास 10th से ज्यादा मजा आपको 12वीं क्लास के गणित बनाने में आया कि नहीं आया। वो खुद बनाएगा। हाँ, अब वैसे बच्चे से मत पूछिएगा जो गणित पढ़ा ही नहीं। अरे प्यार की मजा उसने न लिया हो जिसने किसी से प्यार किया हो। अब जिसने कभी प्यार किया ही नहीं तो उसको क्या मालूम। तो गणित की मजा उसने लिया होगा जिसने गणित को बनाया होगा, उसे जिया होगा, जिसके अंदर सपना होगी कि मैं 100 में 100 अंक प्राप्त कर सकता हूं, 99 अंक प्राप्त कर सकता हूं, 95 प्लस प्राप्त कर सकता हूं। तो उस लेवल की सोच की मैं बात कर रहा हूं। भले ही पहले कुछ भी आया हो रिजल्ट, कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो ये बात आपके दिमाग में कुछ प्रकार की होगी तो मैं पहले क्लियर कर देता हूं। हाँ, एक हमारी कमी है कि मैं क्लास लेता हूं तो 10 से 15 मिनट या 15 से 20 मिनट में लेट आता हूं। तो हो सकता है कि मैं क्लास 11th का क्लास लूं तो उसमें 15-20 मिनट यदि मैं लेट रहूंगा तो एक कमी मेरा पहले से जान लीजिए। पहले और कई कमियां हुआ करती थी। मैं टेस्ट ये सब का आयोजन नहीं करता था, लेकिन अब ये सब चीजें बहुत बेहतरीन हो रहा है। आप सब लोग को सारांश में यदि मैं बताऊं तो आपकी क्लास 11th की पढ़ाई वैसे ही होगी जैसे मैं इस वर्ष 12वीं क्लास के पढ़ा रहा हूं या 10वीं क्लास के गणित को पढ़ा रहा हूं। वैसे ही आपको क्लास 11th की पढ़ाई होगी। आगे मैं जो भी बात बोलूंगा उसे केवल आप ध्यान दीजिएगा। सबसे पहले आप सबको यह सोचना है कि सिलेबस पर चर्चा कैसे होगा, क्योंकि चर्चा होगा तभी ना वर्ग प्रारंभ होगा। तो सिलेबस पर चर्चा आपका 4 अप्रैल को शाम 4 बजे से होगी और उसके बाद आपका सिलेबस कंप्लीट कब होगा। शुरुआत की तो बात मैंने कर लिया। तो सिलेबस आपका A to Z टॉपिक कंप्लीट होंगे, उसका दिन है 31 दिसंबर। हां, 4-5 दिन आगे पीछे हो सकता है, लेकिन एक मानक के रूप में आपके दिमाग में मैं दे दिया हूं कि 31 दिसंबर के आसपास में समाप्त होगा। पहले तो नहीं होगा, ज्यादा लग सकता है। इसी 5 जनवरी जा सकता है, 10 जनवरी जा सकता है, 15 जनवरी। माने आप मानकर ये चलिए कि 10 दिन से 15 दिन के आगे पीछे हो सकता है, क्योंकि वो दौर होता है। विद्यार्थी जब अच्छे मिलते हैं तो कई टॉपिक में गहरी बातें होने लगती है। तो 2-4 क्लास अब टॉपिक में ज्यादा लग गया तो हो सकता है 10 से 15 दिन ज्यादा। तो तनाव मत लीजिएगा कि सर आपने ऐसा बोला था, ऐसा कर दिया। क्योंकि मैं रोबोट हूं नहीं, मैं एक टीचर हूं। हमारे पास कोई फीचर नहीं है और अच्छे टीचर के पास फीचर होता ही नहीं है कि मैं ऐसा करा दूंगा वैसा करा दूंगा। टीचर पढ़ाते हैं, उसमें क्लासेस कुछ ज्यादा हो सकता है।
तो मैं शुरुआत में बोला हूं कि आपके गणित के लिए वो बेहतर जगह है, तो धीरे धीरे समझ में आने लगी होगी कि कैसे ये शिक्षक पढ़ाते हैं। तो यही डायरेक्शन होता है एक अच्छे शिक्षक के लिए जो मैं फॉलो करता हूं। तो ये जो आपका 11th का है, मैं लॉन्चिंग करने जा रहा हूं। तो ये लॉन्चिंग है विशेष रूप में, आप सब लोग को इस पर चर्चा के लिए मैं बुलाया भी हूं। मेरे भाई आप सब लोग थोड़ा ध्यान दीजिएगा, ये फाउंडेशन बैच जो 11th का है, इसमें कैसे थोड़ा मॉडल को समझिए कि मैं कैसे क्या क्या चीजें आपको तरीका पढ़ाऊं। देखिए, जिसे आप थ्योरी बोलते हैं ना, उसी को मैं कंसेप्ट बोलता हूं। समझ गए, बिहार का रहने वाला हूं लेकिन थोड़ा मॉडर्न बातें कर लेता हूं। तो कंसेप्ट जो होगा उसको समझाने के लिए कुछ एग्जाम्पल भी हम लिया करते हैं। तो कंसेप्ट विथ एग्जाम्पल चलेगा। बुक वाली एग्जाम्पल की मैं बात नहीं कर रहा हूं, वो आशुतोष सर की जो एग्जाम्पल होता है ना आपको समझाने के लिए, बेहतरीन तरीके से समझाने के लिए, जो 10th क्लास में बच्चा जो 30 नंबर लाया है, वही 12वीं क्लास में कैसे वो 100 में 100 अंक प्राप्त कर सकता है, उसके लिए ये सब काम किया जाता है। और इसको आप मोस्ट VVI लगा दीजिएगा। फिर उसके बाद ऑब्जेक्टिव का दौर चल रहा है। किसी कंपटीशन में आप भाग लेंगे तो हाँ, ऑब्जेक्टिव ही ऑब्जेक्टिव पूछा जाता है। तो इसलिए हम ऑब्जेक्टिव के लिए डेली प्रैक्टिस प्रोग्राम होता है, जिसे डेली आपको क्वेश्चन बनाने के लिए दिया जाता है। थोड़ा आलसी प्रवृत्ति का टीचर हूं, तो इसलिए मैं डेली नहीं देता हूं, मैं टॉपिक वाइज देता हूं कि एक टॉपिक अगर त्रिकोणमिति आप पढ़ेंगे तो उससे जितना प्रकार के ऑब्जेक्टिव हो सकता है सब आपको दे देंगे, जितना हो सकता है एकदम दम भर मिलेगा, क्या बनाते बनाते थक जाएंगे। तो वही टॉपिक प्रैक्टिस प्रॉब्लम के नाम से TPP आप जानेंगे। उसके बाद किताब, तो कमजोर से कमजोर बच्चा, तेज से तेज बच्चा के लिए एक माध्यम के रूप में हम सब लोग रखे हैं केसी सिन्हा बुक सॉल्यूशन। तो आपको हमारे साथ एक बुक बनाते हुए चलना होगा केसी सिन्हा का। कई बच्चे NCERT भी बोलते हैं, तो NCERT वाले बच्चों को मैं बता देता हूं कि जो भी NCERT में प्रश्न है वो अधिकांश प्रश्न आपको केसी सिन्हा में मिल जाएगा। मतलब मेरा कहने का अर्थ है कि NCERT के आपका 90% के आसपास, एक्यूरेट तो मैं नहीं बोल सकता हूं लेकिन आसपास में अधिकांश क्वेश्चन आपको मिल जाता है, जो कि एक्सरसाइज का। कई आप NCERT का एग्जाम्पल के भी प्रश्न यहां पर देखेंगे। तो क्योंकि यह NCERT से बहुत ज्यादा केसी सिन्हा में प्रश्न होगा, तो NCERT फोबिया को हटा दीजिए दिमाग से। क्योंकि 11th इसीलिए लोग पढ़ते हैं कि भविष्य में किसी कंपटीशन में जाकर कुछ अच्छा करना होता है। और कंपटीशन में जैसे एयरफोर्स हो गया, नेवी हो गया, NDA हो गया, CUET हो गया, तो इन सभी तरह तरह के एग्जाम आपका है। और किसी को JEE मेन देना है तो आगे आपको लेवल बढ़ाने के लिए ये बीच का रास्ता आपको इस बुक के माध्यम से मिलेगा। अब गणित में आप NCERT लेवल का नॉलेज रखेंगे तो 11th उससे बढ़िया मत पढ़िए। वो तो फिर हुआ कि पास होने के लिए आप पढ़ रहे हैं, जिंदगी को बेहतर करने के लिए नहीं पढ़ रहे। तो हमें आपको एक छोटी मोटी जो 11-12 का एग्जाम होता है, इसमें बेहतर कराने के लिए बहुत ज्यादा मैं सोच नहीं रहा हूं, क्योंकि हमें मालूम है कि केवल एक क्लासवा कंसेप्ट करिएगा तो उसमें आप टॉपर लेवल का बच्चा बन जाइएगा। उस विषय में जितना अंतिम अंक दे सकता है बोर्ड, उतना आपको मिल जाएगा। समझ गए? 99 या 100 अंक प्राप्त करना ही बहुत बड़ी बात नहीं होती। हमें इस मुद्दे पर काम करनी है कि बोर्ड नहीं, आप जिंदगी में कैसे टॉपर बनेंगे, आप 11-12 के बाद भविष्य में कैसे बेहतर करेंगे, इस पर मैं इस दिशा की ओर काम करना शुरू कर दिया हूं। और इसी के लिए मैं मानता हूं कि हमारे पास विद्यार्थी आते हैं। मैं तो अब लोगों को एक लाइन बोलता हूं कि मेहनत इतनी शिद्दत से कर कि आप जिस बोर्ड की एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, वो बोर्ड यदि आपको टॉपर ना बनाए तो इसमें आपकी दुर्भाग्य नहीं, उस बोर्ड की दुर्भाग्य है। मतलब आपकी काबिलियत इस लेवल की होनी चाहिए कि बोर्ड बाद में पछताए कि अरे देखो फलना इतना ब्रिलियंट स्टूडेंट है जो पूरे दुनिया में नाम कमाया, वैसे विद्यार्थी को मैंने टॉपर नहीं बनाया। ये बोर्ड की अफसोस होनी चाहिए। ठीक है, इस लेवल में काम करिए, इतनी सोच को आगे बढ़ाते हुए। और जब बुक सॉल्यूशन होगा तो आपका टेस्ट का भी आयोजन, जैसे जैसे टॉपिक खत्म होगा तुरंत आपका एंड, अगले दिन टेस्ट, ऐसे होगा। जैसे त्रिकोणमिति पढ़ा रहे हैं, त्रिकोणमिति समाप्त, अगले दिन टेस्ट। इस मॉडल पर हम काम कर रहे हैं और ऐसे ही सभी चीज का होता है। अब बात आइए आगे की। यही आपका क्लास जो चलेगा पूरा टोटल का टोटल, ये आपका प्यारा सा सेशन एम विद्या ऐप पर चलेगा पूरा।
A to Z क्लास आपका एम विद्या ऐप पर होगा। लेकिन हाँ, एक लेक्चर मैं यूट्यूब पर दूंगा। लेक्चर 1 मतलब कोई भी चैप्टर हम शुरू करेंगे उसका पहला लेक्चर यूट्यूब पर मिलेगा। मतलब जो चीज मैं शुरू करूंगा, जैसे त्रिकोणमिति में शुरू किया तो पहला लेक्चर मैं यूट्यूब पर दूंगा। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में शुरू करूंगा तो उसका पहला लेक्चर यूट्यूब पर दूंगा। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में भी कोई अगर चैप्टर आपका वैसा शुरू हुआ, मैंने कोई भी नया सेक्शन शुरू होगा, जैसे अलजेब्रा का मैं कोई सेक्शन शुरू किया, एपी जीपी एचपी मैंने सीक्वेंसल सीरीज, तो उसका पहला लेक्चर जो होगा वो आपका यूट्यूब पर मिल जाएगा। ऐसा मैं पहले नहीं किया करता था, लेकिन मैं अब बहुत सिस्टमेटिक तरीके से, अलग तरीके से मैं काम कर रहा हूं। तो इससे क्या हो कि नए बच्चों को जानने का भी मौका मिलेगा कि क्या चर्चाएं हो रही है यहां सिलेबस पर, एम विद्या ऐप पर, ये चीजें। दूसरी चीज, एक आपका बिहार का वैसा संस्थान मिलेगा जो पेड कोर्स में 50,000 बच्चे को पढ़ा चुका है। 50K मतलब आपको सिंगल एक सब्जेक्ट पढ़ाने वाला आपको पूरे बिहार में कोई संस्थान नहीं मिलेगा जो 50,000 से अधिक बच्चे को पेड कोर्स में पढ़ाया हो। सिंगल एक सब्जेक्ट पढ़ाने वाला 12वीं क्लास के आपको शिक्षक नहीं नजर आएंगे, क्योंकि यहां एक ही विषय होता है जो गणित होता है, और एक विषय में 50,000 से अधिक, कई विषय हो तो वो बात अलग होती, लेकिन यहां एक विषय में 50,000 से अधिक बच्चे पढ़ चुके हैं। ठीक है, और आगे ये चीजें पढ़ते रहेंगे। अब बच्चों मैं यहां बात कर लेता हूं कि ये जो कोर्स मिलेगा कहां, तो ये आपका पेड कोर्स मिलेगा। ऊपर सेक्शन चुन लीजिएगा क्लास 11th, क्योंकि क्लास 10th से लेकर अब आईएएस तक का यहां कोर्स मिलेगा। समझ गए? आप सबसे नीचे देखेंगे तो आईएएस पीसीएस वाला, जिसमें यूपीएससी का तैयारी करने वाला बच्चा है, उसका भी अब चीजें शुरू हो गई, तो इसलिए आप चुन लीजिएगा, बहुत सारा सेक्शन है। तो यहाँ देखिएगा 11th वाला में, ये नहीं कि अब आईएएस वाला में चले गए, तो 11th वाला पोर्शन पर ध्यान दीजिएगा। यहाँ आप पेड कोर्स में जाइएगा, पेड होगा, यहाँ टेस्ट में जाइएगा, आपका टेस्ट होगा। आप पेड कोर्स भी अब लॉन्च होने जा रहा है, पेड टेस्ट भी लॉन्च होने जा रहा है, तो आगे अगर कोई टेस्ट होगा तो पेड कोर्स में भी आपको मिलेगा। अभी खैर ज्यादा चीज पर ध्यान नहीं देना है, पेड कोर्स में चल जाएगा, प्यारा सा कोर्स 11th मैथ का आपका मिल जाएगा। अब बात रही फी का, तो फी मेरे भाई यही है 1100, बहुत कम फी ले रहा हूं, 1100 रुपया। पहले एक जमाना हुआ करता था 4,000 5,000 ऐसे लिया करते थे, धीरे धीरे कम की, लेकिन विद्यार्थियों का जितना मैं कम किया हूं प्यार उतना ही ज्यादा मिला है। तो फी बहुत ज्यादा नहीं है, बहुत कम है। आप कमेंट जरूर करिएगा कि बहुत ज्यादा फी है क्या। ऐसे मैं आप सभी लोगों का प्यार और ज्यादा पाना चाहता हूं, क्योंकि हमें अब लोगों के बीच जाना है, और मैं आपके पास आऊंगा, आपसे भी मिलूंगा। तो मैं जब लोगों के बीच जाऊंगा, तो जब लोगों के लिए ही काम नहीं करूंगा तो लोगों के बीच जाऊंगा कैसे, कौन सा मुंह दिखाने जाएंगे। इसलिए बच्चों मैं उतना ही फी ले रहा हूं जो सबसे निचले पौदान के लोग भी अपने बच्चे को पढ़ाने के लिए फी दे सकते हैं। अपने एक दिन के कमाई से 1 साल अपने बच्चे को पढ़ा सकते हैं। मतलब मेरा कहने का अर्थ है कि जो मजदूरी करने वाला भी व्यक्ति है, एक दिन जाकर भी मजदूरी कर ले वो व्यक्ति, तो अपने बच्चे को 1 साल पढ़ा सकता है किसी अच्छे शिक्षक से। उतनी कम फी मैं करने जा रहा हूं। तो मजदूरी करने वाला व्यक्ति को कहीं 1,000 रुपया नहीं मिलता है साहब, 1100 रुपया नहीं मिलता है साहब, उन व्यक्ति को 400-500 रुपये मिलते हैं। तो यही नॉमिनल फी, जिससे मैं असाइनमेंट, टेस्ट, ये सब चीजें करा सकूं, ये सब के लिए मैं केवल ये कर रहा हूं। इसका उद्देश्य ये नहीं है कि मैं पैसा ही कमा लूं, क्योंकि पैसा अगर कमाते रहते तो नई नई शर्ट पहनते, ऐसे पुराने शर्ट पहनकर और साधारण 200-400 वाला पहनकर नहीं आते। इसलिए मेरा उद्देश्य है कि कम फी लिया जाए, 1100 फी आपका नहीं रहेगा। चेहरे पे थोड़ी हरियाली लाइए, और हरे पेन से मैं लिख दे रहा हूं, आपका फी मात्र केवल और केवल यहां पर आपका फी 501 रुपया गुरु दक्षिणा पर मैं आपको पढ़ा दे रहा हूं। अरे 501 भी ज्यादा लग रहा है। 500 रुपया गुरुजी, 500 रुपया तो नहीं मिलता है। कोई मजदूरी करने वाला व्यक्ति को 500 रुपया नहीं मिलता है। 500 मिल सकता है, 501 नहीं मिलेगा, 500वां तक मिलता है। अन्याय हो जाएगा, ये भी कम करो। यहां पर 501 नहीं, इसको मैं 499 कर देता हूं, और यही आपका फी रहेगा।
मतलब आप समझ लीजिए कि 499 रुपया आप देंगे और पूरा 11th का कोर्स पढ़ेंगे। चलिए, आपके जितने भी दोस्त होंगे, फ्रेंड होंगे, सभी लोगों को जोड़िए आशुतोष सर के साथ। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि अगर कोई एक व्यक्ति भी आपको लाइफ के बेहतर करने वाला अगर कोई मिला होगा तो जरूर वो मैं बनने की कोशिश करूंगा। मैं कोई कोर कसर छोड़ने वाला नहीं हूं। फिर से मैं उस शब्द को दोहरा देता हूं कि यदि आपके पूरे लाइफ में आपके बारे में कोई यदि सबसे बेहतर सोचने वाला अगर कोई एक व्यक्ति भी होगा तो मैं जरूर वह व्यक्ति आपके लिए बनना चाहूंगा। ठीक है, और उसके लिए जो भी प्रयास हो सकता है मैं करने की भरपूर कोशिश करूंगा। थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और अपने जिंदगी में बेहतर करते रहिए।